चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका चहेती डीके जी। यहां पर आरजेडी कार्यालय में प्रदेश प्रवक्ता, आरजेडी के धुरंधर प्रवक्ता एजाज अहमद सर से बात करते हैं। मेरे साथ हैं कि सर, आपके जनता रोड पे है, गलत हर जगह जब पीपीपी टिकट पहन करके कटोरा ले करके हर जगह जगह अपना ये दक्षिणा के रूप में मांग कर रही है। जो कोरोना काल में 3 महीना पर जब ज्वाइनिंग का हुआ था लेफ्ट टेक्नीशियन का, तो फिर धीरे धीरे करते करते मतलब कि आपको 4 साल तक खींचा गया। तो उन लोगों को चाह रहे हैं कि हमको 58 साल का, 60 साल का हमको मतलब कि कर दिया जाए, आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो भी हो उनको कर दिया जाए, कहा जाए। देखिए, जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से ये स्थिति और परिस्थितियां बदल गई हैं और जो परसेप्शन लोगों ने खड़ा कर दिया था वो परसेप्शन समाप्त हो चुका है। हम रोजगार और नौकरी के प्रति जितना गंभीरता दिखा रहे हैं, हमारी सरकार जितनी गंभीर है इस मामले में, आप देखे होंगे कि अभी हाल ही में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या फैसला लिया। स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का संकल्प है कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में हम नौजवानों को उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं देंगे। उनके चेहरे पर जो हमको खुशियाँ देखनी है और जो खुशियाँ देखने के लिए बिहार के हर लोग ललायित हैं, उन खुशियों को हम और मजबूत करने का काम करेंगे, उनके भविष्य को मजबूत करेंगे। इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है, निरंतर काम कर रही है। 5 लाख से अधिक लोगों को हमने नौकरियां दे दी है। 10 लाख का वादा है जो 2025 के चुनावी वर्ष से पहले, जब बजट सेशन आएगा उससे पहले हम सारे लोगों को नौकरियां दे करके बिहार और बिहार के बच्चों को बेहतर भविष्य की ओर ले जाने का काम करेंगे। उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करेंगे, उनके चेहरे पर खुशियां लाने का काम करेंगे। सर, बीपीएससी के जो बच्चे हैं इसमें बहुत बड़ा धांधली हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, कहीं कोई मामला नहीं है। जहाँ पे मामला है वहाँ पर बीपीएससी ने स्वयं कहा है कि अगर कहीं त्रुटि नजर आता है तो आप हमारे पास एप्लीकेशन दीजिए अध्यक्ष के नाम पे। रिवाइज रिजल्ट निकलवाना चाहते हैं माननीय अतुल प्रसाद जी से। भाई, रिवाइज रिजल्ट होगा या रिजल्ट सप्लीमेंट्री होगा, सब कुछ होगा प्रक्रिया के तहत में। आप प्रक्रिया को पूरा कीजिए, जहाँ पर कमियां हैं वहाँ बताने का काम कीजिए, वहाँ पर लिखित आवेदन दीजिए। सरकार और बीपीएससी इस मामले में गंभीर है और सरकार की गंभीरता स्पष्ट रूप से आप देख रहे हैं कि 1,20,000 से ऊपर लोगों को हमने प्रथम चरण में नौकरियां दी, नियुक्ति पत्र दिया और दूसरे चरण में भी 1 लाख से ऊपर लोगों को नियुक्ति पत्र हम 13 जनवरी को देने जा रहे हैं। ये हमारी सरकार का संकल्प है। सिर्फ शिक्षा विभाग में हमने 2.5 लाख के करीब नौकरियां दी है और अन्य विभागों में नौकरियों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। इसलिए हमारी सरकार का संकल्प है कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में हम नौजवानों को, हम उन बच्चों को जो कहीं ना कहीं भविष्य के प्रति चिंतित है, उनकी चिंता के साथ सरकार जुड़ी हुई है और उनके चिंता को चिंता मुक्त करने के लिए सरकार के स्तर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। इतना तो मुझे पता है सर कि आरजेडी में आप प्रदेश प्रवक्ता हैं सर, और धुरंधर भी हैं, और मतलब कि एक एक तरह से कहा जाता है कि आप बहुत बड़े अच्छे पोस्ट पे हैं सर। लेकिन बस ये कहना चाह रहे थे कि आपके माध्यम से जो मेरे जो समावेशी शिक्षक हैं, विशेष शिक्षक हैं, जो 50 दिनों से धरना प्रदर्शन बेचारे शांतिपूर्ण से करें, उनके बारे में आपने क्या सोचा है सर? देखिए, हम तो पहले ही बोले कि सरकार गंभीर है और इस मामले में स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी लगातार पहल कर रहे हैं और जिन लोगों का कोई भी डिमांड है उस पर बुला करके उनसे बातें करते हैं, उनकी बातों का निराकरण की दिशा में सरकार के स्तर से कार्रवाई करते हैं। कब तक हो जाएगा सर? आचार संहिता लागू सब होने के पहले हो जाएगी सर देखिए, आपकी? सब कुछ बेहतर होगा। और एक चीज जान लीजिए, सरकार की गंभीरता और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की गंभीरता ये स्पष्ट प्रमाण है कि हमारी सरकार सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार है और जो हमने वादे किए हैं, जो हमने संकल्प लिया, उन संकल्पों को हम पूरा करेंगे समंजन और हो जाएगा सर उनका? सभी कुछ होगा, सब वार्ता के साथ होगा और सब कुछ स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। तो समंजन हो जाएगा सर विशेष शिक्षक लोग का सर? सभी चीज पर वार्ता होगी, वार्ता के इसके बारे उपरांत में क्या सोचे हैं? जो देखिए कोरोना काल में मसीहा बन के जो उतरे थे वो देखिए बेचारे वोट जो भी है मामले,
वो अगर बिहार सरकार के स्तर से उन समस्याओं का निराकरण होना है तो होना है, उसमें किसी को सोचने की आवश्यकता नहीं है। सरकार इस मामले में पूरी तरह से गंभीर है और सरकार की गंभीरता का ही स्पष्ट प्रमाण है कि हमने सभी विभागों में जिनके जो मामले थे उनको हमने अपने स्तर से, सरकार के स्तर से दिखवाने का काम किया है और उसको निराकरण किया है। निराकरण की दिशा में हमारी सरकार गंभीरता दिखा रही है। सुनने में आया था सर कि 76% आपको फंड दे रही है केंद्र सरकार और राज्य सरकार का दायित्व है 24% ही, मतलब कि यहाँ पर दायित्व दे रहे हैं, फिर भी इन लोगों को सामंजस्य नहीं कर रहे हैं। इस पर आपका क्या ओपिनियन देखिए, है? केंद्र सरकार के स्तर से अगर फंड दिए जाते, हमने तो बार-बार मांग किया है कि विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज देने का काम कीजिए ताकि बिहार उत्तरोत्तर विकास की दिशा में आगे बढ़ सके। और हमारा संकल्प है कि जो बिहार में रहने वाले लोग हैं, उनके बेहतर भविष्य, उनको बेहतर करने की दिशा में सरकार के स्तर से हम कार्रवाई करेंगे और उस दिशा में अगर केंद्र सरकार फंड दिए होता, तो आज ये स्थिति और परिस्थिति नहीं होती। लेकिन हम भी अपने स्रोत से, अपने स्तर से सारे फंड को भी इकट्ठा कर रहे हैं और सारे लोगों के समस्याओं के निराकरण की दिशा में कार्रवाई कर रहे हैं। भाजपा तो सर कह रही है कि मैंने फंड तो यहाँ से रिलीज हो गया है, लेकिन वो लोग इसीलिए नहीं कर रहे हैं कि मतलब कि मोदी सरकार की वाहवाही हो गई, इस वजह से। क्या कहना अच्छे, है आपका? भाजपा के संबंध में इससे बड़ा और क्या प्रमाण मिल सकता है कि प्रधानमंत्री जी के स्तर से दरभंगा में एम्स खुलवाने की, एम्स के निर्माण की घोषणा करवा दी गई। ये जुमलाबाजी था। उसी तरह से आपने देखा होगा पूर्णिया में गृह मंत्री अमित शाह जी आकर के बिना हवाई पट्टी, बिना हवाई अड्डा के निर्माण किए हवाई जहाज उड़ाने का काम किया। तो इस तरह की सरकार का जो क्रियाकलाप है, खास तौर से केंद्र सरकार का, वह स्पष्ट करता है कि किस तरह से सरकार जुमलेबाजी करके, लोगों को भ्रम में रख करके, लोगों को धर्म की राजनीति में फंसा करके अपना राजनीतिक रोटी सेकती रही। इसलिए भाजपा के लोग क्या बोलते हैं, वो स्वयं उनको ही याद नहीं रहता। सर, सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार संयोजक बनने वाले हैं और जो माननीय डिप्टी सीएम जो है वो सीएम बनने वाले, इस पर आपका देखिए क्या कहना है? देखिए, सूत्र के आधार पर हमारे यहाँ राजनीति नहीं होता है। हमारे यहाँ स्पष्ट है कि जो इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ है, उस दिशा में बिहार के स्तर से जो पहल हुई, उसको राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता मिली और राष्ट्रीय स्तर पर हमने जो इंडिया का निर्माण किया, जो इंडिया गठबंधन का निर्माण किया, उस दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में मुद्दों के आधार पर हम मोदी को घेरने में सफल रहेंगे। और बिहार से जो संदेश निकला है कि अगर विपक्षी दल एक हो जाए, तो भाजपा को परास्त किया जा सकता है, उस दिशा में केंद्र के स्तर से जो इंडिया गठबंधन की ओर से मुद्दों के आधार पर जनता के बीच में हम जाने का काम कर रहे हैं। जनता का समर्थन मिल रहा है, विश्वास मिल रहा है। आने वाले समय में 2014 वाले 2024 में वापस नहीं आएंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी और अन्य दलों का संकल्प है और उस दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत सर धन्यवाद। जय हिंद। बस कह रहे थे कि दोस्तों ये वीडियो आप देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सर का यही कहना है कि लैब टेक्नीशियन ज्यादा परेशान ना हो, आपका भी होने वाला है। और जो समावेशी शिक्षक, जो विशेष शिक्षक हैं, आपका भी समंजन होगा, समायोजन हो करके रहेगा। आप इसके बारे में टेंशन नहीं ले, जो ये सरकार है वो कहती है, तो देखते हैं कहाँ तक ये कर सकती है। जय हिंद।